तो जी यहाँ हो गई है दोपहर और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। सिंपल से खाना बनाऊँगी। ये है अरहर की दाल, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और इतनी ज़्यादा लाइटिंग है भैया, मैं इस लाइटिंग का कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर इतनी फुर्सत भी नहीं होती, पता है, फिर वीडियो का भी काम करना होता है और आपको पता है कि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है इन सब चीज़ों की। तो अभी तो नहीं कर पा रही मैं, अभी तो जैसा चल रहा है। तो यहाँ मैंने दाल अच्छे से वॉश कर ली और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मैं दाल कई तरीके की बनाती हूँ। अभी मैं सिंपल उबाल के और फिर इसके अंदर ऊपर से तड़का लगाऊंगी। कई बार मैं पहले भी तड़का लगा देती हूँ, तो ये तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मुझे किस तरह से करना है। और क्या कहते हैं, बर्तनों पे मुझे इतनी हंसी आती है। आप लोग ना इतनी क्यूट हरकतें करते हैं। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, अप्पी बता रही थी, अपना आशियाने वाली अप्पी, कि उन्होंने अप्पी से बोला है कि अप्पी बाजी के कुछ हो ना, बुलबुल अप्पी के कुछ हो तो आप लोग छोचक में ना डिनर सेट देना। उनके पास बर्तन अच्छे नहीं है। ओ आप लोग कितना वो करते हैं। और फिर किसी और का कमेंट आया कि अप्पी आप बर्तनों की बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, बर्तनों के बारे में आपकी छोचक में आएगा डिनर सेट। मेरे को इतनी हंसी आती है आप लोगों की बातें। आप लोग कैसी छोटी बच्चों वाली बातें करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। माशाल्लाह से मेरे ससुराल में सब कुछ है और मेरी सास मुझे सब कुछ देती हैं। जिस चीज़ पे मैं हाथ रख देती हूँ वो चीज़ मेरी हो जाती है। तो बर्तनों में क्या कमी है यार, मैं कंफर्टेबल हूँ, सब सही है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ठीक लगता है। हाँ, ये बात मैं आपकी मानती हूँ कि बर्तन मैं उतने अच्छे से नहीं साफ़ कर पाती, जैसे कि मेरा कुकर है या कढ़ाई है, तो वो भी मैं करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, वो भी मैं करूँगी। अभी थोड़ा सा हालात ऐसे चल रहे हैं, तो अभी काम चल रहा है। फिर आप लोगों को पता है कोई मेड वेड तो आती नहीं है हमारे यहाँ पर, तो इसलिए जो ज़रूरी काम है वो हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे जवाब से खुश हो गए होंगे। और यहाँ मैं चावल निकाल रही हूँ। तो ये हमारे चावल का मतलब छोटा सा एक वो बना रखा है 5 किलो का डब्बा, तो बस इसमें से मैं निकाल रही हूँ चावल। और आप लोगों की बातें मुझे बहुत हंसाती हैं, कई बार बहुत एंटरटेन करते हो आप लोग। एक्चुअली आप लोग मुझसे प्यार ज़्यादा करते हो ना, इसीलिए ऐसे करते हो। तो यहाँ मैं चावल की तैयारी कर रही हूँ। सिंपल दाल चावल है, कोई वैसे पकवान नहीं बना रही हूँ, बस अपना मतलब रूटीन शेयर कर रही हूँ कि हाँ दोपहर के टाइम में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से मिलूँगी भी, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नहीं मिलूँगी भी आपसे, लेकिन पहले काम कर लेते हैं ना। कहते ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो इसीलिए पहले हम अपना लंच बना लेते हैं। और लंच का पता है ऐसा होता है कई बार, जैसे कि जब पापा जी कई बार घर से खा कर आते हैं, पापा जी को नहीं खाना होता, तो मैं अपने लिए स्पेशल नहीं बनाना चाहती। तो बनाना क्या चाहती, कोई भी लेडी अपने लिए स्पेशल तो नहीं बनाती। तो आपकी चीज़ों को मुझे फ़ोन कर करके पूछना पड़ता है कि आएंगे खाना खाने, आएंगे। एक्चुअली जब वो यहाँ होते हैं सासे में तब तो आते हैं, और जब वो यहाँ होते ही नहीं है तो फिर वो नहीं आते, तो फिर मैं किसके लिए बनाऊँ। तो बड़ा ख्याल करना पड़ता है उनका, बार बार उनको फ़ोन कर करके पूछना पड़ता है अभी कहाँ आ जाएंगे। तो वो बताते हैं कि हाँ जी आएंगे। तो जब वो बताते हैं लेकिन इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर जिस दिन पापा जी को नहीं खाना तो फिर अगर वो नहीं आपके जीजू आते हैं तब भी बनता ही है, और अगर वो ना आए बाय एनी चांस तो नहीं बनता। और अगर इसमें पापा जी को खाना है फिर तो बनना ही बनना है, फिर तो कोई वो ही नहीं है, मैं और पापा जी खा लेते हैं। तो आज वो आ रहे हैं तो हम बना रहे हैं। वैसे मोस्टली बनता ही है, अगर मैं आपको बताऊँ हफ्ते में 6 दिन तो बनता ही है, एक दिन अगर कभी छुट्टी मिल जाए तो मिल ही जाए। और बाकी जब साए होते हैं तब थोड़ा हो जाता है, जब उनको ज़्यादा ही इधर उधर आना जाना होता है तो एक अलग बात है। तो चावल मैंने सिंपल तरीके से बनाए हैं, बस तेल में प्याज डाल ली, जीरा डाल दिया था और चावल डाल दिए। इनको अच्छे से थोड़ा सा चलाना है, क्योंकि प्याज नीचे की तरफ होती है ना, कहीं वो जल ना जाए। तो चावलों में पानी मैं नाप के ही डालती हूँ, और भगोने में बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, आप लोगों को पता होगा ये वाली बात। तो मैं ना, मेरा मन कर रहा था, मेरा कुछ चीज़ों का बड़ा मन है, जैसे कि मेरा ना नॉन स्टिक का जो वो कुकर आता है ना, और वो भी हॉकिंस का, मुझे प्रेस्टीज का नहीं चाहिए, मुझे हॉकिंस का कुकर चाहिए। तो वो मैं ज़रूर लूँगी। अभी मैं ऑनलाइन वगैरह देख रही थी तो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी बिट्टू की शादी थी ना, वहाँ हमने एक शॉप पे बड़ी मुश्किल से देखा था। तो उस दिन पता क्या हुआ, उस दिन हमारी सारी शॉपिंग हो गई, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, वरना उस दिन आ जाता। और फिर वो भी तो कहते हैं ना, हर चीज़ का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है, जब आनी होगी तभी आएगी। तो चावल भी छुक गए हैं, अब मैं आटा गूँधने जा रही हूँ। और आटा थोड़ा सा ही होता है तो फिर मैं इसी में गूँध लेती हूँ। बर्तनों के बार बार बताना पड़ता है। पीछे बिल्कुल मत देखना, आप लोगों को लगेगा क्या रखा हो, कुछ नहीं। एक्चुअली मैंने किचन की धुलाई जब करती हूँ ना, तो किचन वाला जो मैट है वो और किचन का मेरा पोछा है वो मैं ऊपर रख देती हूँ,
फिर नीचे से फर्श पकड़ के धो डालती हूँ। जैसे वो अभी सूखा ज़्यादा नहीं था तो मैंने ऊपर ही रखा हुआ है, जब वो सूख जाएगा किचन मेरा अच्छे से तो हम उसको रख लेंगे अपनी जगह पर। तो दाल चावल के साथ थोड़ा सा इनको रोटी भी चाहिए होती है, कहते हैं कि भाई ये रोटी दो हमें, तो पेट इनका रोटी से ही भरता है। और वैसे भी सारे जेंट्सों का पेट रोटी से ही भरता है, क्योंकि वो लोग एक बार खा के चले जाते हैं ना, निकल जाते हैं बाहर, फिर कब के कब आ रहे हैं। हम लेडीज़ का ये है कि चलो दोपहर में अगर राइस खा भी लिया और शाम को भूख लग भी गई तो टी टाइम भी हो जाता है हमारा, तो शाम की छोटी मोटी भूख भी हो जाती है हमारी तो। लेकिन जेंट्सों का ऐसा नहीं है, एक बार खाया जितना खाया। और इनका तो ऐसा है जितना खिला दो खा लेंगे, और नहीं खिलाओगे तो नहीं भी खाएंगे। और यहाँ तक कि अगर मैं पानी देना भूल जाऊँ बाय एनी चांस, वैसे मैं आपकी चीज़ को बहुत ख्याल करती हूँ, बाय एनी चांस पानी देना भूल जाऊँ तो भाई साहब पानी भी नहीं पीते। तो ऐसे हैं आपकी चीज़ों, तो उनका मुझे ऐसे ख्याल करना पड़ता है जैसे आयरा का, हर चीज़ का ध्यान, हर चीज़ का ध्यान। कई बार तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा, यहाँ मैं देख रही मेरी दाल गली कि नहीं गली, तो कई बार तो मुझे ऐसे बुद्धू बना के खाना देना होता है। अभी जैसे मेरी हालत ऐसी है ना, तो कहते हैं कि रोटी बना के रख दिया कर, क्यों परेशान होती है, लेकिन मैं मानने वालों में से कहाँ हूँ। तो यहाँ पर मेरे चावल भी बन के हो गए तैयार। और ये मैंने दाल के तड़के के लिए, आज मेरा कुछ अलग टाइप की दाल खाने का मन कर रहा था, तो मैंने प्याज भी और लहसुन भी और अदरक भी शायद, ये सब काट कूट के रखा हुआ है। तो आज मुझे सब चाहिए अपनी दाल में। वैसे मैं ऐसे बनाती नहीं हूँ, जीरे का तड़का लगाती हूँ और टमाटर डालती हूँ, लेकिन आज मैं सब कुछ डालूँ, आज हमारी दाल में सब कुछ चलेगा। तो मेरी दाल भी बड़ी टेस्टी बनी थी। आप लोग भी अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने क्या क्या काटा है, ये है प्याज, ये है टमाटो और लहसुन अदरक, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। शुक्र है दिख तो गया अल्लाह का, वरना लाइटिंग ऐसी हो जाती है कई बार कि उससे बिल्कुल नहीं नज़र आता, जैसे अभी नहीं नज़र आ रहा। तो चलो अब करते हैं तड़के की तैयारियाँ। मैंने तेल तो ऑलरेडी रख दिया था, तेल मेरा गर्म हो गया है, इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा, हाँ तो मैं ये आप लोगों को बता रही थी कि जो जैसे कि हस्बैंड का इतना ध्यान रखते हैं हम लोग, वो इसलिए क्योंकि हमारी मम्मा ने हमारे पापा का बहुत ध्यान किया था, वो भी उनका बड़ा बड़ा ख्याल करती थी, उनके खाने का, उनके पीने का, हर चीज़ का। तो वो ये ना कि जो बेटी देखती है आप घर, नहीं एक कहावत है, या मैं वो कहावत बोलना चाहूँगी कि जो बेटी देखती है बाप घर वो करती है आप घर। कहने का मतलब ये है कि जो बाप के घर देखा है, जैसे अपनी माँ को देखा है अपने पापा का इतना ख्याल करते हुए, तो वही हमें भी आदत है, हम भी अपने शौहर का बड़ा ख्याल करते हैं भाई। और शौहर भी माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि उनको अगर मैं मतलब वो बंदे ऐसे हैं, अगर 2 रोटी भी दे दूँ ना वो 2 ही खा लेंगे। अगर आप तीसरी नहीं पूछ रहे या नहीं दे रहे ना, तो तीसरा कहेंगे भी नहीं कि मुझे तीसरी रोटी दे दो, ऐसे हैं। तो फिर ऐसे शौहरों का क्या करे कोई, फिर तो वो बच्चों की तरह हो जाते हैं और उनको बहुत सारा ख्याल करना पड़ता है। तो बातों में मेरी प्याज भी हल्की हल्की सी पिंकिश सी हो गई है। तो मैं क्या करूँगी, दाल में अच्छा कलर लाने के लिए ना मैं इसी में हल्दी डाल दूँगी, यहीं इसी जगह। तो इससे बड़ा अच्छा कलर आता है, क्योंकि तेल में ही डाल दो हल्दी और मिर्च। पता होगा आप लोगों को, ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, ये तो छोटी सी बात है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो यही मैंने डाल दिए हैं अपने टमेटोज़ भी, और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। ध्यान रहे दाल में भी मैंने डाला था, तो तब भी थोड़ा ही डाला था और अब भी मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। और माशाल्लाह से मेरी दाल बहुत अच्छी बनी थी। मैंने पहले धनिया डाला था, अब मैंने नमक डाला है। तो मैं बता रही थी माशाल्लाह से मेरी दाल बहुत टेस्टी बनी थी। और खाना तो खैर टेस्टी बनता ही है मेरा। कहेंगे अपने मुँह मियाँ मिट्टी बन रही है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस है मुझे खाना बनाने का। और अब तो पता है इतना खाना बनाने का एक्सपीरियंस हो गया। मैं पहले भी जब अपने मायके में थी ना, तब भी मुझे बहुत शौक़ था, तो मैं खाना भी बनाती थी, इवन चाइनीज़ वगैरह भी सब बना लेती थी मैं। लेकिन अब जैसे यहाँ ससुराल में आ गए तो यहाँ पर सादा खाना खाते हैं सब लोग, तो यहाँ का भी खाना मैंने सीख लिया है। तो मुझे सादा भी आता है और मुझे वैसा भी आता है, मतलब दिल्ली स्टाइल का भी आता है, यूपी स्टाइल का भी आता है, फ्यूजन भी आता है, चाइनीज़ भी आता है, पंजाबी भी आता है, साउथ इंडियन भी आता है। तो मुझे सब कुछ आता है। तो बस अब ये मैंने दाल इसके अंदर डाल दी अपनी। और आप लोग को एक बात बताऊं राज की, जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाना आता है ना,
उनके मतलब उनका कुछ अलग ही होता है। जैसे मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब मेरी वो हुई थी ना, शादी हुई थी, तो ये शादी करके जब मैं आई थी तो मैंने पता खाने में जब मेरा हाथ खुला था, मेरा हाथ मतलब दूसरे ही दिन खुल गया था। जैसे आज मैं चाला करके आई हूँ, नेक्स्ट डे ही खुल गया था। और हाथ भी क्या खुला था कि मैंने मतलब खाने में सबसे पहली बार क्या बनाया था, दाल चावल क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं यहाँ पर कि हाँ जी कोई एक रस्म टाइप में होगी है वो। तो हमारी मम्मा मतलब कुछ उन्हें यही कहती, मुझे नहीं पता भैया क्या होता है क्या नहीं होता। और फिर खाने का टाइम हो रहा था, भूख लग रही थी सबको, फिर कोई बना भी नहीं रहा था तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा चलो मैं ही बना दूँ। और मैंने बोला ठीक है बना लो भैया। फिर भूख तो थी, फिर मैंने भैया दाल चावल बनाए और फिर सब लोगों ने खाए। बस वो दिन है और आज का दिन है, तो फिर बना ही रहे हैं खाना। और खाना बनाना खैर मेरा शौक़ भी है, कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। तो बातों में यहाँ होगी मेरी दाल तैयार। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कितना छोटा सा उसमें हरा धनिया डाला, क्योंकि हरा धनिया बहुत महंगा हो गया है, तो इसीलिए। अब यहाँ मैं बना रही हूँ गरम रोटी। और ये खाना आपके जीजू का नहीं है, ये पापा जी के लिए जाएगी अभी थाली। सबसे पहले तो मैं पापा जी की थाली तैयार करूँगी, उसके बाद अभी आपके जीजू आए भी नहीं हैं, फिर जब वो आ जाएंगे तो उनको दे देंगे खाना। और गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा हो गई है, अल्लाह क्या ही बताऊँ। मैं तो पता क्या करती हूँ, जैसे कि गर्मी लगती है ना, मतलब सबके लिए रोटी बनाती हूँ ना, तभी अपने लिए भी रोटी बना के रख देती हूँ। मुझसे अब बिल्कुल नहीं होता कि मैं अपने लिए गरम रोटी बनाऊँ और फिर खाऊँ, क्योंकि मैं इतना थक भी जाती हूँ और फिर गर्मी इतनी होती है, तो फिर तो रोटी खानी होती है मुझे भी, तो फिर मैं सबके साथ ही बना के रख देती हूँ। फिर नहाती हूँ, फिर नहाने के बाद फिर मैं अपना खाना खा लेती हूँ। तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है, सब काम ऐसे ही चल रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा याद आया रोटी बनाने से कि लोग कहते हैं कि आप कैसे रोटी बनाते हो, आपकी रोटी फूल जाती है, हमारी नहीं फूलती। और जबकि पता है हमारे यहाँ मतलब दिल्ली में इस स्टाइल की रोटी बनती ही नहीं थी। हमारे यहाँ तवे के ऊपर ही, जैसे नॉन मुस्लिम लोग होते हैं ना, उनके यहाँ तवे के ऊपर कपड़े से सेकी जाती है, तो हमारे यहाँ भी वैसे ही सेकी जाती थी। तो हमें भी वही रोटी बनाने की हैबिट थी, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बनती है, तो इस तरह से बना लेते हैं। जैसे जहाँ का कल्चर होता है वो तो अपनाना ही पड़ता है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, हर लड़की यही करती है। लो ये भागे ही जा रही हैं और ये मैं काम करती रहती हूँ और आयरा मुझे इतना परेशान करती रहती है कि क्या ही बताऊँ। तो चलो जी, अब मेरा खाना बन चुका है और यहाँ मैं ये पापा जी की नहीं, पापा जी की थाली मैंने ऑलरेडी दे दी। ये अब मैं अपना ही खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ ना, मैंने अपनी ड्रेस देखी तो मुझे याद आया। तो ये मैंने रखी है रोटी, एक थोड़ा सा अचार, थोड़े से राइस, अब मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। इसका मतलब पापा जी ने और आपके जीजू ने खाना खा लिया है, अब बारी है मेरी। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर खाना खाऊंगी और फिर आपसे मिलूंगी, मुलाकात करूंगी शाम के टाइम। अभी नहीं कर रही भैया अभी तो हम मस्त खाना पीना खा के आराम करेंगे, हमारा आराम का टाइम हो गया। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये खाना पसंद आया हो तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। बनाने के लिए बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हाँ अलग अलग स्टाइल में बनाओ तो अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत शौक़ है दूसरों का स्टाइल देखने का, और अच्छा लगता है कोई क्या कर रहा है वो देखना, बड़ा अच्छा लगता है। तो अब ये एक छोटी सी प्याज बची थी बघार में से, तो मैं क्या करती हूँ उसको चावल के ऊपर ही डाल लेती हूँ, बार बार उठा के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ और फ़िलहाल ठीक ठाक हूँ। तो आज का रेसिपी, आज का जो मेरा रूटीन था वो आप लोगों ने देख लिया। तो अभी तो मतलब आप लोग की इतनी फरमाइशें आ रही हैं, और बल्कि कुछ लोगों की तो इतनी ज़्यादा आती हैं, अभी रोज़ व्लॉग डालो, रोज़ व्लॉग डालो। अब आप ये सोच रहे हैं अभी आपकी कितनी उल्टी है उल्टी इन द सेंस कि अभी जो पिछले दिनों ऑलमोस्ट 2 महीने से मैं इतनी रेगुलर ही नहीं थी कि मैं व्लॉग जैसे डालती थी। मैं एक दिन स्किप करके डालती ना ऑल्टरनेटिव डेज़ पे, तो मैं डाल ही नहीं रही थी। मैं हफ्ते में 2 व्लॉग बड़ी मुश्किल से डालती थी, बहुत मुश्किल से। तो ऐसा चल रहा था, और अब जितना मैं मेरी और ज़्यादा मतलब इस तरह की हालत है और परेशानियाँ उतना तो मैं और ज़्यादा रेगुलर हो गई हूँ। मैं अब ऑलमोस्ट ऐसे ही व्लॉग्स डालती हूँ ऑल्टरनेटिव डे पे। बाय एनी चांस अगर एक आध दिन ऊपर हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो है, होता है ऐसा, कई बार हो जाता है तो सबसे पहले तो हाँ, आप लोग इधर आओ, पहले इधर आओ कौन कौन था जिन्होंने ऑफिस से जाके फरमाइशी की
ऐसे ऐसे आप लोग इतनी बचकाना हरकतें करते, इतनी बचकाना। जब अपी ने मुझे पहले बताया ना, मैं हंसते हंसते पागल हो गई। अपी ने मम्मा को बताया, मम्मा इतना हंसी। एसी की हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है मुझे तो। ओह, और अभी बाहर जाएंगे ना, बाहर इतनी गर्मी लगेगी, अंदर इतनी ठंड, ओह हमारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो फिर पता क्या हुआ फिर कि मतलब किसी ने जाके कमेंट किया अपी के उस चैनल पे, और लोगों ने भी पढ़ लिया, क्योंकि सब्सक्राइबर तो वैसे भी साझे हैं, मिले जुले। तो उन्होंने आके मुझे बताया, अपी आप बर्तनों को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके तो छोछक में डिनर सेट आने वाला। अरे बोला ओहो, फिर उन्होंने बताया कि किसी ने जाके अपी से कहा है तो अब आपके छोछक में डिनर सेट आएगा। ओ भल्ला, मैं इतना मतलब इतना हंसते हंसते इन बातों से परेशान हूँ ना कि आप लोग कैसे कैसे करते हैं। ऐसे मत करा करो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह से मेरी जितनी ज़रूरत है उन सब के हिसाब से मेरे पास बर्तन है। और बर्तनों को लेके तो इतने आते हैं कि इतने ही मतलब आपके घर वालों ने अच्छे बर्तन दिए, इतने एक्सपेंसिव दिए हैं, ऐसे क्यों दिए, ऐसे क्यों नहीं दिए जो घर में निकाल लो। तो ऐसा था कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि प्रॉपर ऐसे नहीं था कि मुझे जैसे एक दहेज दिया जाता, जैसे अपी का आपने देखा था ना, मुझे ऐसा दहेज नहीं दिया गया था। मुझे मतलब गाड़ी दी गई थी और कैश दिया गया था। और ये जो मैं डिनर सेट बताती हूँ ना, वो एक डिनर सेट आया था मेरे घर से, और वो भी बोन चाइना का था। बोन चाइना आप लोग समझते ही होंगे, बोन चाइना का था, और वो चाले पे आया था। चाले पे, हाँ शायद चाले पे, या आई थिंक चाले पे ही आया था। हाँ तो वो एक डिनर सेट आया था, तो वो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। तो वो ना बहुत ऊपर रखा हुआ है हमारे किचन में भी। अभी हमारी किचन, अभी आप लोगों ने हमारा घर नहीं देखा ना, तो मैं कभी किसी दिन आपको दिखाऊंगी। बहुत सिंपल बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, लेकिन सिंपल बना हुआ है। इसमें भी बहुत सारे रेनोवेशन की ज़रूरत है, जैसे किचन में कोई वुडवर्क वगैरह है नहीं, तो उतना भारी है वो, उसके अंदर कुछ नहीं ना कुछ नहीं, 25 किलो तो वज़न होगा ही। तो वो किसी की बस की नहीं है उतारना। और फिर इतने अच्छे अच्छे बर्तन जब कोई अच्छा मेहमान आ जाता है तभी निकाले जाते हैं ना। अब घर में बैठ के मैं उन्हें यूज़ करूँ और फिर वो टूट जाए, फिर क्या करूँ आप बताओ। फिर किसी ने मुझे कमेंट किया, उन्हें क्या ज़िंदगी भर रखोगी? तो हाँ जी, मायके की जो यादें होती हैं उन्हें तो इंसान कोशिश करता है कि ज़िंदगी भर संभाल के और संजो के रखे, जो जो रख सकते हैं। और अगर नहीं रख सकते जो चीज़ें, वो तो है ही, फिर कैसे भी। लेकिन मैं दिखाऊंगी ज़रूर आपको, बहुत पीछे पड़े हुए आप लोग मेरे कि मैं दिखाओ। वो मैं इंशाल्लाह कभी निकलना हुआ उस डिनर सेट का तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, जैसे किसी को आपी को फुल मतलब किचन का सारा ही सामान दिया गया था, यहाँ तक कि चूल्हा वूल्हा, सिलेंडर विलेंडर सब कुछ दिया गया था। और अलग अलग होता है सबका, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो मुझे इस तरह से ना दे के मुझे गाड़ी दे दी गई और मुझे कैश दे दिया गया, क्योंकि दूर भी था ना मेरा, तो आप लोगों को पता है। साथ में फिर वहाँ से ढो ढो के सामान लाओ तो वो भी ज़्यादा ठीक नहीं रहता। फिर उसमें से कितनी टूट फूट होती है, क्योंकि अपी को भी हमने दिया था डाइनिंग टेबल, अपी का मतलब हल्का सा चटक गया था जाने आने में, तो उससे थोड़ा नुकसान होता है। इस वजह से ये सब चीज़ें नहीं दे के कैश दे दिया था। अब ध्यान रहेगा, अब बार बार तो नहीं पूछोगे आप लोग क्या दिया था और क्या नहीं दिया था। तो चलो, अब मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बस आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है, मेरे लिए बहुत सारी भर भर के दुआएं करना। और क्या, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, सही रहे तो आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वाला वीडियो पसंद आए तो ठंड में हाथ निकालने का मन नहीं कर रहा, ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ क्या और हाँ, पता नहीं क्या कह रही थी, भूल गई। चलो फिर जब याद आएगा तब की तब देखे जाएंगे। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।